चले आओ गोपाल चले आओ। हे गोविंद, आप ही हमें छोड़कर चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा। जब भगवान इस वृंदावन धाम को छोड़कर जाने लगे, सारी गोपियां व्याकुल होकर पुकारने लगी, हे गोविंद, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारा कोई सहारा नहीं। तब भगवान अपनी बांसुरी देकर गोपियों को जाते हैं कि ये बांसुरी ले लो, इसे बजाना। जब तुम इसे देखोगी तो इस बांसुरी में तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूं। पल भर के लिए भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं होते। भक्तों, भगवान भक्तों के भीतर समाये हैं। सबके भीतर, सबके दिलों में वो समाये हैं। कल हमने आपसे कहा था कि हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों में जो हमारी पुतली है, वह पुतली काली है। सबकी आंखों की पुतली काली होती है। हम तो ये मानते हैं कि सबकी आंखों की जो पुतली है वो काली इसलिए है क्योंकि हमारे भगवान का रंग काला है। बिहारी जी काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं, और तो और शालिग्राम भगवान भी काले हैं, और शालिग्राम भगवान गोल हैं, और आंखों की पुतली भी बिल्कुल गोल है। अर्थात सबकी आंखों में जो काली पुतली है, स्वयं शालिग्राम भगवान आपकी आंखों में बैठे हैं। आपकी आंखों के द्वारा भगवान ही देख रहे हैं। हम देखने वाले कौन हैं बताओ? तुम देखते हो या तुम्हारी आंखें देखती हैं? तुम चलते हो या तुम्हारे पांव चलते हैं? तुम उठाते हो या तुम्हारा हाथ उठाता है? कौन हो तुम? सबके रूप में हर आंख में परमात्मा समाये हैं। सबकी शक्ति परमात्मा ही बनकर, शक्ति बनकर सबका काम कर रहे हैं। जब भगवान गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां रोने लगीं, श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बिना जी पाएंगी? श्याम सुंदर बोले, हम 2 दिन में आ जाएंगे। आज भगवान मथुरा में बैठकर रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, गोविंद क्यों रो रहे हो? बोले, हमने गोपियों से कहा था 2 दिन में आ जाएंगे, आज महीनों हो गए हम गए नहीं। तो फिर क्यों कहा कि हम आ जाएंगे? जाना नहीं था तो क्यों कह दिया कि हम आएंगे? श्याम सुंदर बोले, उद्धव, मैं कह देता गोपियों से कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मेरी गोपियां प्राण त्याग देती। कम से कम मैंने ये कह दिया है कि मैं आऊंगा, तो कम से कम आऊंगा इस आस से। वह जिंदा तो हैं, उन्हें आस है कि वो आएंगे आएंगे। इसलिए तो गोपियां एक दूसरे को समझाती हैं, चिंता ना कर, वो आएंगे। गोपियां कहती हैं, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। बस आशा रख पगली आएंगे, चिंता ना कर, आएंगे। तू पुकार उन्हें। सारी सखियां बस सुबह से शाम तक रास्ता देखती रहती। जिस रास्ते से गोविंद गए हैं, अब उसी रास्ते से उनके लौटने का इंतजार है। आंखें पलकें बिछाए उस रास्ते की तरफ टुकुर टुकुर देख रही हैं कि कब गोविंद आएंगे, कब गोविंद आएंगे, कब हम उन्हें देखेंगे। इसलिए गोपियां कहती हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ।
मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आने पड़ी हूँ दर तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हे गोविंद, नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। जब गोपियां प्राण निकालने की बातें करती हैं तो कोई बगल में बैठी गोपी कह देती है, ए सखी कहाँ जाएगी मर के, मर के जाएगी न तू तो जहां जाएगी वहां भी उस कन्हैया की याद में रोएगी, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं, क्या करूं, आशा रख पगली आएंगे। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। हमें विश्वास रखना चाहिए और भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो आखिरी दम तक अपना विश्वास बनाए रखते हैं। हमें विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं है, विश्वास कम करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें विश्वास था उन्हें भगवान मिले हैं। हमारा विश्वास कैसा है, हम विश्वास करते हैं लेकिन आखिरी में जब देखते हैं नहीं आ रहे हैं तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। अरे अब तो नहीं आएंगे, हम वापस जाने लगते हैं ना। ये गलती साधक को नहीं करना। हमारा विश्वास कृष्ण है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। कोई कहे कि तुम मर जाओगे और यदि तुम विश्वास तोड़ दोगे तो नहीं मरोगे, तो हम विश्वास तोड़ के जिंदा रहना पसंद नहीं करेंगे, विश्वास के साथ मरना पसंद करेंगे। विश्वास तोड़ के क्या करेंगे? इसलिए हमारा विश्वास तब भी न टूटे जब हमारे प्राणों का कोई हमें लालच दे। हम गोविंद के चरणों में विश्वास बना के रखें। क्या विश्वास? वो आएंगे। और जब भगवान गोपियों का ऐसा विश्वास देखते हैं तो जानते हो क्या होता है भक्तों? गीता में लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। आप जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं मैया। गौरी गोपाल गौशाला में हम रोज जाते हैं गौ माता की सेवा करने। वहां पर एक छोटी सी बछिया है, वो सभी बछियों के बीच में रहती है। सारे बछड़े सारी बछियां बड़ी बड़ी हैं, वो जरा छोटी है। जब हम रोटियां खिलाने बछड़ों को जाते हैं ना, तो वो छोटी होने के कारण बड़े बछड़े बड़ी बछिया उसे मारती है। तो वो जब मैं रोटी लेकर जाता हूं ना, तो वो किसी एक तरफ किनारे में खड़ी हो जाती है और टुकुर टुकुर वो मुझे देखती है। और मैं उसके मुंह में रोटी डालता हूं ना, तो बगल का बछड़ा या बछिया उसके मुंह से रोटी छीन लेते हैं और खा जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूं कि रोटी को ऐसे मोड़ देता हूं और उसका मुंह खोल के पूरी रोटी उसके मुंह में डाल देता हूं ताकि कोई छीने ना। क्यों मैं ऐसा करता हूं? क्योंकि मुझे दिखता है कि उसका कोई सहारा नहीं है, वो निर्बल है, उसके पास खुद का बल नहीं है कि वो अपने बल से आगे आ सके। उसका खुद का बल नहीं है, पहला। दूसरा, वो शांत है, उसका स्वभाव शांत है, वो भीड़ में कभी नहीं घुसती, वो किनारे खड़े होती है। जब वो किनारे खड़ी है और वो मुझे बार बार देखती है, तो सारे बछड़ों के पास मैं ना जाकर पहले उसके पास जाता हूँ। बस भक्तों,
वो छोटी सी बछिया है, मैं रोज उसका दर्शन करता हूँ, रोज उसे जाकर रोटी खिलाता हूँ, उसके मुंह में रोटी दुना कर डालता हूँ ताकि कोई छीन ना ले। बस भक्तों, जो भगवान के आश्रित होता है ना, भगवान स्वयं उसे धन देते हैं और दिए हुए धन की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ये योगक्षेमम वहां में है। ये है योगक्षेम की व्याख्या कि भगवान जब देते हैं तो सिर्फ देते नहीं हैं, दिए हुए की रक्षा करते हैं। हमें करना क्या होता है? हमें केवल उन पर विश्वास करना होता है। इसलिए आखिरी दम तक, जैसे वो बछिया, जब भी मैं जाता हूं, मैं गौशाला पहुंच जाऊं तो वो कहीं भी होती है, वो टुकुर टुकुर वहां से देखा करती है, और जब वो देखती है तो उसकी नजर मुझे अपनी ओर खींच लेती है। ये है वो छोटी सी बछिया जिसको आप देख पा रहे हैं। बहुत छोटी सी है, बहुत भोली सी है, वो जिद नहीं करती, वो किसी से झगड़ती नहीं है, शांत रहती है, किसी से ईर्ष्या नहीं है कि वो खाए तो मैं उसके मुंह की छीन लूं, किसी से द्वेष नहीं है। जो भक्त सरल होता है, सीधा होता है, जिस व्यक्ति को संसार परेशान करता है और फिर भी वो परेशान होकर किनारा पकड़ के भगवान का चिंतन करता है, बदले की भावना नहीं रखता, ऐसे सरल, ऐसे सहज भक्तों के लिए भगवान स्वयं दौड़ पड़ते हैं। किस भक्त के लिए मुझे जाना होगा। यही है दीन। इन्हें क्या बोलते हैं? दीन। ऐसे दीनों पर दया करने से उनका नाम पड़ा है दीन दयाल। जानती हो मैया, सारा संसार मुझे गालियां दे, सारा संसार मुझे गलत कहे, और फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूं, विधाता सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। यही मेरी दीनता है। और जब मैं ऐसा दीन हो जाऊंगा कि लाख अपमान होने पर, लाख बुराइयां होने पर, लाख गालियां सुनने पर भी मैं किसी के प्रति द्वेष ना रखूं, नफरत ना रखूं, घृणा ना रखूं, ऐसे भक्त पर भगवान रीझ जाते हैं। ऐसे भक्त पर, ऐसे भक्त को भगवान उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं, और ऐसे भक्त को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो भगवान उसका कुल खानदान नष्ट कर देते हैं। मेरे भक्त को देखो, देखना मत गंदी निगाहों से। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री बध्वजा। भगवान को लात मार दोगे तो भगवान उस लात को सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को लात मारोगे तो खानदान नष्ट कर देंगे। भृगु जी ने भगवान को लात मारी। भृगु जी ने किसे लात मारा? एक बार भृगु नाम के ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया था। इसलिए आज भी आप लड्डू गोपाल जी खरीदते हैं तो उनकी छाती पे एक तरफ लात बना होता है, मतलब चरण चिन्ह बना होता है। कोई भी आप ठाकुर जी खरीद के लाएं, लड्डू गोपाल जी लाएं, भगवान के बड़े विग्रह खरीद के लाएं, सबकी छाती पे चरण का निशान होता है। होता है, आपने गौर से देखा? आपके घर में भी जो लड्डू गोपाल जी होंगे उनके ध्यान से देखना, छाती पे चरण के निशान होते हैं, हृदय में। क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया था, तो इतनी जोर से लात मारा था कि वो पूरा का पूरा लात उनकी छाती में अंकित हो गया था। जोर से किसी को चांटा थप्पड़ मार दो ना तो उंगलियां उसकी गाल में आ जाती, उछल जाती हैं। उसी तरह भगवान की छाती पे अब भृगु जी का पूरा पांव बन गया था, लात, चरण। इसलिए भगवान के आज भी छाती पर चरणों का निशान है। छाती पर लात खाकर भी भगवान मुस्कुराए और भृगु जी के चरण पकड़ के सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? ये भगवान का स्वभाव है। लात मारने वाले के चरण पकड़कर कहते हैं कि आपको चोट तो नहीं आई। अर्थ क्या निकला कि भगवान को कोई लात मारेगा, भगवान उस लात को सहन कर लेंगे। लेकिन रावण ने विभीषण को लात मारा था, रावण ने विभीषण को लात मारा था। और याद रखना मेरी माँ, भगवान को लात मार दोगे तो सहन कर लेंगे, पर भगवान के भक्त को लात मारोगे तो खानदान नष्ट हो जाएगा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि भक्त को लात मारा था। भगवान अपना अपमान सहन कर लेंगे,
पर भगवान भक्त का अपमान सहन नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं, जिनके अंदर चतुराई नहीं है, जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, साफ है, सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति समर्पण है, उन्हें भगवान गोद में उठा लेते हैं। तुम ऐसे बनो तो सही, तुम भगवान पर विश्वास करो तो सही। देखो जरा विश्वास का परिणाम क्या होता है। लेकिन संसार के लोगों का विश्वास होता तो है, पर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो उनका विश्वास डगमग 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 डोलने लग जाता है। आखिरी दम तक विश्वास बना के रखिएगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। एक दिन भगवान रोने लगे तो उद्धव जी से पूछा, उद्धव ने पूछा क्यों रो रहे हैं। भगवान बोले, उद्धव उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव क्या बताऊं, ये ब्रज, ये वृंदावन, वो गोपियां, वो गोपियों का प्रेम मुझे बिसरता नहीं है, भूलता नहीं। उद्धव मैं क्या बताऊं, मुझे वो ब्रज बिसरता नहीं है, क्या बताऊं। तुम एक छोटा सा काम कर दो उद्धव, क्या मुझे सांत्वना देने के लिए जरा गोपियों को समझा के आओ। जाओ वृंदावन उद्धव, मेरी गोपियों से कहना वो मेरे लिए रोया ना करें। उद्धव बोले मैं जाऊंगा, पर वो तो अनपढ़ हैं, उन्हें समझाऊंगा कैसे। भगवान बोले कोई सरल शब्दों का प्रयोग करना। कहा भगवान ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। हाँ ऐ उद्धव, जाओ, हमारी गोपियां प्रेम को सार तत्व मानती हैं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां क्या कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। है मन, भक्तों इस सृष्टि में, इस संसार में बताओ सार क्या है? प्रेम। सोचो कि यदि प्रेम ना होता किसी को किसी से, तो ये संसार कैसा होता? माँ को बेटे से प्रेम ना होता
पत्नी को पति से प्रेम ना होता, बहन को भाई से प्रेम ना होता, यदि इस संसार में प्रेम ना होता तो बताओ प्रेम के बिना ये संसार कैसा होता। संसार प्रेम के बिना वैसे ही होता जैसे बिना चाशनी की जलेबी, है ना। बिना प्रेम के संसार, अच्छा बताओ बिना प्रेम के कोई दुनिया में रह सकता है? बोलो आप लोग क्या चाहते हैं? एक बूढ़ी 90 साल की मां है, उस 90 साल की मां को बेटा एक बंगला गिफ्ट दे, मां ये बंगला ले लो, मां ये गाड़ी ले लो, मां ये पैसे ले लो, सब कुछ दे, लेकिन ठीक से बात भी ना करे अपनी मां से, तो क्या 90 साल की मां बंगला गाड़ी और पैसों की भूखी है? एक पत्नी, उसका पति उसे गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे, लेकिन ठीक से बात भी ना करे, तो क्या एक स्त्री गाड़ी बंगला और पैसे की भूखी है? अरे भाई सारा संसार प्यार का भूखा है। छोटा सा बच्चा जो कल पैदा हुआ है उसकी तरफ प्यार से देखो ना तो हंसता है, और जरा सा डांट दो तो छोटा सा 1 दिन का है रोने लग जाता है। 1 दिन का बच्चा भी प्यार समझता है, हाँ या ना? छोटा सा बच्चा भी प्यार समझता है। अरे केवल इंसान नहीं, मेरी माँ चिड़िया भी प्यार समझती है, कुत्ता और बिल्ली भी प्यार समझता है। प्यार करोगे तो तुम्हारी गोद में आके चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली बैठ जाएगा। बंदर भी प्यार समझता है, प्यार से हम रोज उन्हें चना केला खिलाते हैं ना, तो बंदर रोज गोद में आकर बैठ जाते हैं, और जरा सा डांट दो भाग जाते हैं। ये प्यार केवल इंसान नहीं जानते मेरी माँ, प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा बंदर भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। प्यार से कुत्ते को रोटी दो, पूंछ हिलाता हिलाता वहीं खाता है खड़ा होकर, प्यार की रोटियां हैं। और कुत्ता रोटी चुराता है तो ले जाके दूर खाता है, क्योंकि उसे पता है ये प्यार की नहीं है, ये चोरी की है। प्यार की भाषा सब जानते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों से प्यार करती है। जरा विचार करो कि सब प्रेम जानते हैं और सब प्रेम पाने के लिए आतुर होते हैं, तो बताओ, इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, जो मिल जाए तुम्हें सबको प्रेम से देखा करो, सबको अपना मान कर प्रेम किया करो। किसी से दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं, सबसे प्यार करो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। सिंपल भाषा है। ईश्वर को पाना है, रास्ता है केवल प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान प्रेम की भाषा, मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं पर मेरे भीतर प्रेम ना हो तो मेरा ज्ञान कोई काम का नहीं। आप कितने भी धनवान हो जाएं मैया, लेकिन धन होकर यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप धनवान हैं, अपने लिए होंगे, पर प्रेम के बिना आपका जीवन अधूरा है। इसलिए प्रेम चाहिए। किसके लिए प्रेम? सबके प्रति प्रेम। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गायों से प्रेम करता है, बंदरों से प्रेम करता है, मैं चींटी से भी प्रेम करता हूँ, वृद्ध माओं से भी प्रेम करता हूँ, आपसे भी प्रेम करता हूँ, और भगवान से भी प्रेम करता हूँ। जो इंसानों से प्रेम ना कर सका वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? जो जीवों से प्रेम ना कर सका वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? मुझे पेड़ पौधों से भी प्रेम है। जो इंसानों से प्रेम करता होगा, जो प्रकृति से प्रेम करता होगा, जो नदियों से, तालाब से प्रेम करता होगा, जो खेत खलिहान से प्रेम करता होगा, जो गाय बछड़े से प्रेम करता होगा, जो चींटी और हाथी से प्रेम करता होगा, वो भगवान से भी प्रेम करता होगा। यदि वो इंसान से प्रेम, तुम
अपनों से प्रेम ना कर पाए, तुम अच्छे प्रेमी ना बन पाए तो अच्छे भक्त नहीं बन पाओगे। अच्छा भक्त वही होता है जो अच्छा प्रेमी होता है। आप अच्छे प्रेमी हैं तो अच्छे भक्त होंगे, अच्छे प्रेमी नहीं तो अच्छे भक्त नहीं होंगे। क्योंकि भक्त वही हो सकता है जो प्रेम करना जानता है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही प्रेम है। लिखा है नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो पर प्रेम के बिना फीका है, अधूरा है। एक बार मोमबत्ती जल रही थी, जलती हुई मोमबत्ती को आपने देखा होगा। जब मोमबत्ती जलती है तो बताओ कौन जलता है? मोमबत्ती के भीतर धागा होता है। एक्चुअली आग तो धागे में लगाई जाती है, जलता कौन है? धागा। धागा जलता है, परंतु रोती कौन है? मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलती है तो ध्यान से आपने देखा होगा वो पिघल कर ऐसे गिरती है मानो आंसू गिर रहे हों। आंसुओं की तरह मोमबत्ती पिघलती है। किसी ने मोमबत्ती से कहा, अरे मोमबत्ती, आग तो धागे में लगी है, तू क्यों रो रही है, तू क्यों उदास है? जलती हुई मोमबत्ती बोली, बहन, धागा को मैंने अपने भीतर बिठा के रखा है। ये धागा मेरे दिल में बैठा है। मोमबत्ती के बीचों बीच धागा होता, सेंटर में। धागा मेरे दिल में है। मोमबत्ती कहती है कि भले धागा जल रहा है, पर क्या बताऊं भाई, जिसे दिल में बसाया है, जिसे दिल में बिठाया है, उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। वो जल रहा है और मैं रोऊं भी ना, इसलिए आंसू आते हैं, क्योंकि वो जल रहा है जिसे दिल में बिठाया है। प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि जब भगवान श्री कृष्ण की कथा हम सुने, भगवान श्री राम की कथा हम सुने, तो हमारी आंखों से उनके लिए आंसू आ जाएं। राम जी वनवास जा रहे हैं, ये सुनकर राम जी वनवास जा रहे हैं, ये सुनकर जब आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि भगवान से प्रेम है। और प्रेम इसलिए है क्योंकि आप उस भाव को महसूस कर रहे हैं कि राम जी सच्ची वनवास जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो उन सब में हम भी सम्मिलित हो गए, हम भी रोने लग गए। भगवान की याद कर करके जो रोता है, समझ लेना कि वो भगवान का सच्चा भक्त है, जो भगवान की याद में खो जाता है, रो देता है। गोपियां किसी और को याद करके थोड़ी रोती हैं, भगवान को याद करके रोती हैं। और धन्य है उनकी आंसू, धन्य है उनकी आंखें, और धन्य है उनके आंसू जो भगवान के लिए बहते हैं। वो आंसू सार्थक हैं जो भगवान के लिए बहते हैं। ये संसार के लिए रोने वाला इंसान व्यर्थ में अपने आंसू बहा रहा है और गवा रहा है। प्रिय भक्तों, गोपियां जब रोईं तो उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ, ये भी तो बतला। विटप वृक्ष कहते हैं, यहाँ आओ उद्धव, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। ये वृंदावन में तो ये लता पता भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, झूठे हुए सारे वादे कान्हा तेरे प्यार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन
जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। इंतजार भगवान का करते रहो, करते रहो, भगवान के लिए तड़पते रहो, रोते रहो। हे गोविंद, यदि नहीं आए तो ये गोपियां मर जाएंगी। जब गोपियां मरने की स्थिति में पहुंच गईं, तब उद्धव जी उन्हें समझा रहे हैं। पहले तो माँ यशोदा के पास गए हैं। माँ यशोदा से कहा, माँ वो श्याम सुंदर किसी के पुत्र नहीं है, वो सबके पिता है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। कोई उनकी माता नहीं है, कोई उनका पिता नहीं, भगवान अजन्मा है। वो तो लीला करने कभी राम कभी कृष्ण बनकर आते हैं, वह तो इनकी लीला है। माँ ने जब ये उद्धव का ज्ञान सुना तो कहा, उद्धव हमें अपना ज्ञान मत दे, वो भगवान है पर मैंने उसे उखल से बांधा है, मुझे उसके लिए रोने दे। उद्धव जब गोपियों के पास गए, भंवर वहां आया, भंवर गीत गोपियों ने गाया। मधुप कितव बंधो माश प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। वह तु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां कहती हैं, अरे भंवरा, भंवर आ गया, भंवरा गुन गुन करने लगा। भगव राधा रानी बोली, चल हट जा यहाँ से, तू काला है, तू कपटी जरूर होगा, क्योंकि तेरा कृष्ण भी काला था, वह भी कपटी निकला। हमने प्रेम किया था, उसने क्या दिया, उस प्रेम का सिला छोड़कर चला गया। क्या बिगाड़ा था सूपनखा ने, बेचारी प्रेम करके ही तो ब्याह करने गई, नाक कान काट दी। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बामन बन के उसे ठग लिया। ऐसा गोपियां प्रेम की गालियां भगवान को दे रही हैं। तो किसी ने कहा, जब तुम्हें पता है कि वो इतना बड़ा छलिया है, इतना बड़ा कपटी है, तो फिर तुम प्यार क्यों करती हो? गोपियां बोली, वो भले छलिया है, वो भले कपटी है, लेकिन दुनिया में कोई प्रेम करने के योग्य हमें मिला ही नहीं उसके सिवा, इसलिए प्रेम सिर्फ उससे किया। सच्ची कहता हूं, इस संसार में प्रेम के योग्य भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं।
कोई नहीं। जब गोपियां रोने लगी, उद्धव जी आए, उन्हें समझाने लगे। गोपियां कहती हैं परदेश में छाए हैं, अभी तक आए नहीं। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। वादा करके गए वो कन्हैया, मारी मारी फिरती गैया। लौट न आए कृष्ण कन्हैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, कब लोगे निहारों जी, कब लोगे निहारों जी। कह के गए थे आऊंगा, नहीं आए। आए तो ये उद्धव आए, हमें उपदेश कर रहे हैं। उद्धव कहते हैं जरा आंख बंद करो, हम तुम्हें ध्यान की विधि बताते हैं। तब गोपियों ने उद्धव से कहा, पोछी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, गोपियों ने कह दिया, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का। एक बहू अपनी सास से कहती है, सासू माँ कन्हैया का दर्शन करा दो। सास कहती है ना चुपचाप घर में रह और कन्हैया का दर्शन ना करना। बोली कन्हैया आज उनके घर मटकी तोड़ने आए थे, आज उनके घर वो सखी बता रही थी बहुत सुंदर है। वो गांव में नई नई बहू आई थी, तो नई नई बहुओं को घर से बाहर निकलने की जल्दी से परमिशन होती नहीं है। तो वो सास से कहती, सासू माँ ये कन्हैया के बारे में बहुत सुना है, जरा हमें उनका दर्शन करा दो। सास कहती खबरदार जो उसका दर्शन किया छलिया का। तो सास से बहू कहती कि क्यों सासू माँ कितनी निर्दयी हो, क्यों नहीं हमें दर्शन कराती हो। सास कहती बहू मैं तुझे बर्बाद करना नहीं चाहती। क्यों? बोले जिन जिन सखियों ने उसको देखा है उसके बाद उनका मन काम धाम में नहीं लगता, बस उसी के ख्यालों में खोई रहती हैं। बर्बाद होना है तो उसे देख लो, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। फिर तेरा मन रोटी बनाने में नहीं लगेगा, फिर तेरा मन काम में नहीं लगेगा। उसकी मुस्कान जो देख लेता है पागल हो जाता है।
ये पड़ोस की सारी गोपियां पागल हुई पड़ी हैं, क्योंकि उसकी मुस्कान जरा उसने दिखा क्या दी, पागल। एक सखी रोटी बनाती है, बना रोटी रही है पर ध्यान कृष्ण का कर रही है, रोटी जल गई, सास आती है, चोटी पकड़ के एक छप्पड़ जमाती, पागल हो गई है, रोटी जला रही है, वहां दाल जल गई, वहां चावल जला पड़ा। तो एक सखी आंख बंद करके बैठी, हे ब्रह्मा जी प्रसन्न होइए, हे ब्रह्मा जी प्रसन्न होइए, हे ब्रह्मा जी प्रसन्न होइए, हे ब्रह्मा जी। तो दूसरी सखी बोलती है, क्यों, ये ब्रह्मा जी को कब से बुलाने लग गई, और ब्रह्मा जी क्या करेंगे, बोले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं कहूंगी कि हे ब्रह्मा जी ये कन्हैया मेरे दिल से निकल जाए। क्यों निकल जाए, बोले जब से हृदय में आकर बैठा है तब से कोई भी काम ठीक नहीं हो पाता है, जो भी काम करती हूँ हर काम में उसी का ख्याल आ जाता है, उसी की याद आ जाती है। याद रखना भक्तों, ये वो वृंदावन है जहां संसार के लोग ध्यान इसलिए लगाते हैं कि एक बार कृष्ण की छवि उनके हृदय में प्रकट हो जाए, और यहाँ वृंदावन की गोपियां ध्यान इसलिए लगाती हैं कि ये मेरे हृदय से निकल जाए, इसे निकालने के लिए लगाती हैं ध्यान। जगत उन्हें देखना चाहता है और ये गोपियां उसे निकालना इसलिए चाहती हैं कि एक बार उसे कोई देख ले तो फिर किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता, पागल हो जाता है। भक्त जो होता है ना, सच्चा भक्त, वो केवल भगवान की काम का रह जाता है, फिर वो संसार के काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं, और इन्हें तो पागल रहने दो, ये तो पागल ही अच्छे हैं। इन्हीं पागल दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। मीराबाई पागल हो गई, नरसिंह मेहता पागल हो गए, कबीरदास पागल हो गए, तुलसीदास पागल हो गए। जो भगवान में मन लगाता है संसार के लिए वह नीरस हो जाता है, इसलिए जमाना उसे पागल की उपाधि देती है। आपके पड़ोस में ज्यादा कोई माला जपने वाली महिला हो और ज्यादा पूजा पाठ करने वाली हो ना, तो घर वाले उससे परेशान होने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब देखो तब पूजा, जब देखो तब पाठ, जब देखो रोती रहती है। क्या बताएं, पागल हो गई है वो। संसार जब पागल घोषित कर देता है तब भगवान उसे भक्त घोषित कर देता है। ये है भक्त मेरा, जो संसार के काम का नहीं है वो मेरे काम का है। ये संसार बड़ा विचित्र है। कोई निंदा करे पड़ोसन की, पड़ोसी की, कोई घंटा भर निंदा करे, 2-2 घंटे निंदा करे, तो कोई नहीं कहता तुम निंदा क्यों करती हो, चुगली क्यों करती हो। और जरा कोई माला जपने लग जाए, जरा कोई भगवान का नाम लेने लग जाए, कथा सुनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। पड़ोसन ताने मारती है बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी कह दिया करो हम मीरा बन रहे हैं, तू सूप न खा बन जा, तू बन जा, अपनी माँ को बना दे, तेरी बेटी को बना दे, हम मीरा बन रही हैं। तेरा पूरा खानदान सूप न खा होगा, हम मीरा बन रहे हैं। अच्छा है, तेरे बाप का क्या जा रहा है, तू क्यों मरी जा रही है, कूद जा कुएं में, देखा ना सुहाए तुझे तो मर जा। कह दिया करो कुआं में कूद जा, हमें क्या करना, चूल्हे में जा, हम मीरा बन रही हैं। अच्छा है, मीरा ही तो बन रही हैं, कोई गलत काम कर रही हैं क्या? भगवान का नाम जपना गलत है, निंदा चुगली करना सही है। फिर 3-3 घंटे 2-2 घंटे तुम चुगली करती हो, निंदा करती हो, बुराई करती हो, उससे अच्छा है भगवान का चिंतन करो, क्या बुराई है। और जमाना तो देखो कहेगा, जमाना कहने वाला तो माता सीता को भी कहने से छोड़ता नहीं है, तो तुम्हें और हमें छोड़ देगा?
इसलिए जो जो कह रहे हैं कहने दो, तुम भगवान की ओर चल पड़ो, उसी से तुम्हारा कल्याण है। यदि उलझ जाओगे इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम ही है कहना। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, हाँ या ना? और आप बुरा करेंगे तो कहेंगे। लोग बेचारे फ्री हैं, कोई काम नहीं है, ये पैदा ही कहने के लिए हुए, ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इन्हें कहने दो। इनका कोई धंधा व्यापार बिजनेस नहीं है, बेचारा कह कह के ही खाते हैं, कहने दो। इनकी रोटियां तब ही पचती हैं, ये हाजमौला नहीं खाते, ये चूरन नहीं खाते, इनकी रोटियां ही तब पचती हैं जब बेचारे कहते हैं। तो कहने दो, इनके कहने से क्या होगा? ये जमाना कहता है, कहने दो, तुम अपना अच्छा काम करो। एक बाप और बेटा गधे को लेके चले, दोनों चल रहे थे। एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, देखो गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? हाँ, गधे कहीं की। तो दोनों बाप बेटे बोले कि बात तो सही है, गधे के ऊपर बैठे। तो दोनों लद गए और गधा चला। दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में पहुंचे, अरे राम राम, गधा के प्राण ले लो। एक गधे के ऊपर दो दो गधे बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया, बात तो सही है, गधा। तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। बाप ने कहा तू बैठ, तू छोटा है। तीसरा गांव मिला, गांव वालों ने कहा घोर कलयुग आ गया। क्यों? बोले बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। तो बेटा उतर गया और बाप बैठ गया। चौथा गांव मिला, उनको लगा शायद अब कोई कुछ ना कहे, पर चौथे गांव में अरे राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, छोटा सा बेटा पैदल चल रहा, बाप गधे पे बैठा। तो दोनों उतर गए। फिर गांव वालों ने कहा लो, जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? कुल मिला के जमाने का काम कहना। ये दोनों नीचे उतरे तो कहना, दोनों बैठ जाए तो कहना, एक उतर जाए एक बैठ जाए तो कहना। ये जमाने का काम क्या है? कहना। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा कहोगे तो भी कहेंगे। इसलिए परवाह बिल्कुल ना करो कि जमाना क्या कहता है। जमाना आखिरी समय एक ही बात कहता है कि राम नाम सत्य है, यही है। जमाना यही कहेगा आखिरी में कि राम नाम। इसलिए वो आखिरी में कहेंगे हम अभी से जान लें उस राम को, और राम को अपने चित्त में बिठा लें और भगवान का ध्यान करें। मस्ती से अपना काम करो, मस्ती से भगवान का नाम जपो और अपने काम को आनंद से करो। कोई कहे सो कहे, हमें फिक्र नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। हमें आपकी नज़रों से डर नहीं लगता, हम बिहारी जी की नज़रों से डरते हैं। आपकी नज़रों में तो गिर जाएंगे चलेगा, पर भगवान की नज़रों में ना गिरें। भगवान अपनी नज़रों में सदा बिठा के रखें, वो अपनी नज़रों से ना गिराएं। चिंता नहीं, चिंतन। उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख के ब्रजरज में लौटने लग गए और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे माँ भगवती, हमें ब्रज में लता पता बना करके भेज दो। लता, उद्धव जी लता पता बन के ब्रज में आज भी हैं। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। उद्धव जी जब वृंदावन से गए, ब्रज रज में लौटकर ज्ञानी उद्धव आज प्रेमी बन गए। ज्ञान किसी काम का नहीं यदि प्रेम के बिना है तो, और ज्ञान यदि प्रेम से भरा हुआ है तो वह ज्ञान, वह प्रेम तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं।
भगवान ने हृदय में व्रज का दर्शन कराया और उद्धव के ज्ञान का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा था। ये वृंदावन आए हो ना भक्तों, तो यहाँ ज्ञानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर आना, यहाँ भर के नहीं, खाली होकर आना। खाली होकर आओगे तो प्रेम से भर करके जाओगे, और कहीं अहंकार से भर के आए तो ऑलरेडी भरे हो अहंकार से, फिर क्या भरेगा भी भरे हुए में। भाई पानी तो खाली बाल्टी में भरा जा सकता है, भरी बाल्टी में तो भरा क्या भरेगा फिर। इसलिए हमें खाली होना चाहिए पहले। हमें अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, अपने कपट को, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, घृणा को, नफरत को, सारी बुराइयों को बाहर करके फिर वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। जब यहाँ प्रवेश करोगे तो आपके रोम रोम में, अंग अंग में प्रेम ही प्रेम भर जाएगा, और वही प्रेम आपके रोम रोम से टपकेगा, और वही प्रेम जो राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी योग जप तप कर लो, पर बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। अब भगवान का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। पहला पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। सम्रासुर का आपने उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी कौन है? ये त्रेता युग वाले जामवंत जी हैं। जामवंत जी का स्वभाव सुना आपने? जामवंत जी कौन? जामवंत जी जब हनुमान जी लंका, जब सारे बंदर भालू गए माता सीता का पता लगाने, समुद्र के किनारे आकर खड़े हुए, तब आगे समुद्र ही था, रास्ता तो किसी को नजर आया नहीं। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया था। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, का चुप साधी रहा बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी आप राम काज के लिए अवतार लिए हैं और चुपचाप खड़े हैं, जाग जाइए और जाइए लंका, माता सीता का पता लगाइए। तब हनुमान जी गए। याद रखना मेरी मां, हम लोगों से गलती कहां होती है। हनुमान जी के पास शक्ति थी, हां या ना, परंतु जामवंत जी ने जब तक जगाया नहीं तब तक हनुमान जी जागे नहीं। हनुमान जी लंका गए जरूर हैं, पर जामवंत जी के जगाने के बाद गए। उनके अंदर शक्ति थी पर सो रही थी उनकी ताकत। हनुमान जी ने सोई हुई शक्ति को जगाया है। अर्थ यही है कि आप सबके अंदर शक्ति सो रही है, इसलिए बड़े बुजुर्गों को जामवंत बनकर अपने बच्चों की शक्ति को जगाना चाहिए और बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। बच्चों का सही मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता, गुरु। हम तो मार्गदर्शन करने को बैठे हैं, हम तो रास्ता दिखाने को बैठे हैं। अब आप अपने बच्चों को कथा से जोड़िए तो उनकी कुछ समझ में आए। अब सुने ही ना तो फिर आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? माँ बाप आज आप नहीं समझा सकते अपने बच्चों को, लेकिन कथाएं सुनेंगे तो कथाओं के माध्यम से ये दास समझाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बात जो समझाऊंगा वो आपके बच्चों के कानों से होती हुई उनके हृदय तक पहुंचेगी और उनका हृदय जरूर परिवर्तित होगा इन बातों से। इसलिए बच्चों को कथा से जोड़िए, नुकसान कुछ भी नहीं है।
3 घंटे पिक्चर देखते हो, 3 घंटे कथा सुन लो। कथा से क्या मिलेगा? अब सुनो, सुंदर कांड में एक चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। हर स्त्री को, हर पुरुष को इस चौपाई की व्याख्या सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वह पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी को ना देखे। पैसा बाद में है, धन बाद में है, प्रतिष्ठा बाद में है, पद बाद में है, पहले हमारा चरित्र है, कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ बाद में आएगा, इज्जत भी आएगी, पैसा भी आएगा। और यदि आपने चरित्र बिगाड़ लिया तो क्या इज्जत मिल भी गई, पैसा मिल भी गया, तो आप जमाने से झूठ कह सकते हैं? क्या आप अपने आप से झूठ कह सकते हैं? जमाने से चलो नजरें मिला भी लोगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों, बहन बेटियों को, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था, तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी? सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहाँ पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहां बैठता था वहां सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ, रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल। मन इसलिए कहता हूं भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को, इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से ये समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना, आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए, किसके कारण मर गए? केवल अपने मन के कारण ही तो मर गए। ये तुम्हारा मन